चलो हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर, जो कि फ्रेंड्स शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा देखेंगे तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब कि शिक्षा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उन सामग्रियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दिए, चलो ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब जैसे कि मतलब आपको मैंने मतलब ये कि शिक्षण अधिगम जो सामग्री है तो वो कौन कौन सी सामग्री है आज के इस क्लास में थोड़ा अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। और ऐसा ना हो कि आप जो हो मतलब क्या हो बीच में ही छोड़ दो, तो बीच में नहीं छोड़ना है, अच्छे से मज़ा आएगा। थोड़े ध्यान से देखोगे तो और बेटर मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा मतलब गौर से देखना और अच्छे से। और हाँ, एक बात और, मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अपनी जो हैं आँखें, कान और माइंड, तीनों चीज़ों को खोल के बैठो बिंदास, ठीक है ना। चलो अब देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है, तो शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे। बट सामग्रियों का जो हम देखने से पहले हम उसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो पहला इसका पॉइंट होता है तो वो क्या है, तो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। मतलब इनका कहने का ये है कि अगर आप शिक्षा को सरल और रोचक मतलब बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सरल बनाना चाहते हो या रोचक मतलब बच्चों की रुचि उत्पन्न हो, अगर आप ऐसी बनाना चाहते हो तो इसने मतलब आकर्षक मतलब बच्चों को क्या है आकर्षित करना अगर आप चाहते हो तो इनके माध्यमों का जो प्रयोग किया जाता है वही शिक्षण अधिगम क्या है, साधन है, ठीक है ना। अब देखो आगे का जो पॉइंट है थोड़ा ध्यान से देखना, सेकंड नंबर का है। अब इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है। मतलब इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है कैसा हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। कैसा हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। मान लो जैसे मतलब आप जो हो मतलब टीवी पे कोई सा चैनल लगा के दे रहे हो, मोबाइल में कोई सा चैनल लगा के दे रहे हो और उसके बीच बीच में जो होता है एड आता है, टाइटल आता है जो कि कार्टून का होता है या किसी और का होता है, तो बच्चे की क्या होगी, बीच बीच में उसको क्या मिल रहे हैं, कार्टून देखने को मिल रहे हैं, कुछ दूसरे वीडियो देखने को मिल रहे हैं। और मेन वीडियो जो है पढ़ने का जो है वो तो वो देख ही रहा है ना, बट बीच में जो है टाइटल दे रहा है, मतलब जैसे ये जो हम बात कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न होगी, उत्साह बढ़ेगा, बच्चे का अंदर अधिक उत्साह बढ़ जाएगा, वो अधिक रुचि लेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ें पढ़ूंगा, आज भी मैं यही चैनल देखूंगा, वो वाला जिसमें ये आता है ये देखेगा ना। तो चलो आगे देखो। अब देखो थर्ड नंबर का जो पॉइंट होता है, तो इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं के आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी बात होती है, जो भूतकाल की जो बात होती है और जो कठिन जो बातें होती हैं उसको आसानी से हम स्पष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। चलो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने जो है आज वीडियो देखा और कल आप भूल गए, तो आप इस वीडियो को कल भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे इनका कहने का मतलब क्या है, तो इनमें समय की बचत भी होती है। अब जैसे आप मान लो आप कहीं जगह जो है ट्यूशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो आपको जाने के कितने मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं और आने के 10 मिनट लग रहे हैं।
मतलब कितने मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट्स, और ऑल कितने मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स। तो अगर आप मोबाइल या टीवी में घर बैठे अगर आप देखोगे तो ये जो है 10 मिनट्स जो हैं वो बचेंगे आपके, ठीक है ना। अब देखो आगे जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, क्या है भाई, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। अब जो शिक्षण अधिगम है उसके जो प्रकार है वो कौन से होते हैं। तो पहला जो हमारा होता है कि इंद्रियों के आधार पे हम अगर सामग्रियों के प्रकार देखते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, ठीक है ना। अब हम जो हैं आपको एक एक हम बताएंगे कि दृश्य सामग्री कौन सी है, श्रव्य सामग्री कौन सी है, हम एक एक आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। तो जैसे हमारे पास में दिया हुआ है कि श्रव्य सहायक सामग्री, कौन सी, श्रव्य सहायक सामग्री, तो इसमें कौन सा है, थोड़ा ध्यान से देखो। मतलब इस प्रकार की सामग्री में बच्चे सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। जो हमारी श्रव्य सहायक जो सामग्री होती है, जैसे रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, क्या होता है, रेडियो होता है, टेप रिकॉर्ड होता है, ग्रामोफोन होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे हम कुछ समाचार सुनते हैं, शायद अभी नहीं देखने को मिलता बट पहले मिलता था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, जैसे कोई बोल रहा हो या गाने हम चलाते हैं, ऑडियो हम चलाते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उन गाने को सुन रहे हैं और उन गाने को हम सीख रहे हैं ना। तो वैसे ही बच्चे जो होते हैं, जो हमारी जो श्रव्य सहायक सामग्री होती है ना, तो उसमें बच्चा क्या करता है, सुनकर ही ज्ञान को अर्जित करता, मतलब ज्ञान लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, रेडियो हो गया हमारा, टेप रिकॉर्ड हो गया और ग्रामोफोन हो गया और चलचित्र हो गया, ठीक है। अब आगे देखो तो दृश्य सामग्री कौन सी है, दृश्य सामग्री। अब जो दृश्य सामग्री है मतलब देखने वाली, जिससे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब देख के ज्ञान ले सकते हैं ना। बट आप सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिए सब्सक्राइब, अरे पंछी को मत देखो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। चलो हो गया, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब देखो जो दृश्य सामग्री होती है, मतलब इसमें क्या होता है, देख कर ज्ञान अर्जित। जैसे मतलब देखो कि इस प्रकार के सामग्री से बच्चा देखकर ज्ञान को अर्जित करता है, मतलब बच्चा क्या करता है, देखकर ही ज्ञान लेता है, क्या करता है, देखकर ही ज्ञान लेता है, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे हम मानचित्र बताते हैं, जैसे मैं ये जो बोर्ड ले रहा हूँ, तो ये कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड है। तो इसमें जो आप ज्ञान ले रहे हो, तो आप कैसा ले रहे हो, देख के ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, देख के ले रहे हो ना। जैसे हम मतलब मान लो कि हम जो होते हैं, बुलेटिन बोर्ड जो होता है, मानचित्र जो हम, जैसे मान लो कि हमारे जो इंडिया का जो नक्शा है, नक्शे को हम बता रहे हैं कि इस नक्शे को देखो और इसमें बताओ कि फलाने फलाना देश कहाँ पर है, फलाना फलाना राज्य कहाँ पर है। तो आप उसमें देख लोगे, बच्चा भी उसमें देख लेगा कि ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, दृश्य सामग्री हो गई। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर के जो हमारे पॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। कौन सी होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। ये जो क्या है, बाहर कचरा थोड़ा चल रहा है शोर शराबा का, उस पर मत ध्यान दो, आप इधर ध्यान दो, ठीक है ना। देखो तो इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर और देखकर मतलब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से ज्ञान ले सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जो मोबाइल देखते हो, क्लास देखते हो, तो क्लास मतलब मोबाइल को क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, मोबाइल की डिस्प्ले पे आप देख रहे हो वीडियो, और हम जो बोल रहे हैं वो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, मोबाइल क्या हो गया हमारा, तो मोबाइल जो हो गया हमारा दोनों हो गया, मतलब श्रव्य भी और दृश्य भी हो गया, मतलब हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं,
ठीक है ना। तो अब देखो आगे जो हमारे हैं, तो आगे कौन सा है थोड़ा ध्यान से देखो। जो दूसरे नंबर का जो होते हैं ना शिक्षण अधिगम, जो सामग्री के जो प्रकार होते हैं, वो दूसरे नंबर का कौन सा होता है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि बीच में आपका छूट जाए और आपको समझ में नहीं आए, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो जो हमारा सेकंड जो होता है, तो वो कौन सा होता है, तो तकनीकी। कौन सा होता है, तकनीक के आधार पर। तकनीक के आधार पर। अब जो तकनीक के आधार पे है ना फ्रेंड्स, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम मानते हैं कठोर उपागम। क्या है, कठोर उपागम। उपागम। सेकेंड नंबर का जो होता है हमारा मृदु उपागम। कौन सा होता है, मृदु उपागम। ये तो हमारे तकनीकी के आधार पे हो गए। अब देखो तीसरे नंबर पे, कौन से नंबर पे देखना है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा होता है ना, वो कौन सा होता है, परिक्षेपण। कौन सा होता है, परिक्षेपण के आधार पर। के आधार पर। अब ये जो होते हैं परीक्षण के आधार पर जो होता है, तो वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है, प्रक्षेपी सामग्री। कौन सा होता है, प्रक्षेपी सामग्री। ठीक है ना। अब ये जो होता है ये क्या है, मतलब इनमें जो होता है, जैसे हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे सिनेमा हॉल में हम फिल्म बता रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, तो उसमें हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे हम कुछ बताते हैं तो उसमें मशीन की जरूरत होती है, वो कौन सा होता है, प्रक्षेपी सामग्री में आता है। अब हम देखते हैं जो चौथे नंबर का जो होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, NCERT के अनुसार। के अनुसार। आजकल तो ये फेमस है, NCERT का सिलेबस हो गया है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो इसमें जो हम देखते हैं, तो जैसे हम देखते हैं ग्राफिक्स। क्या है, ग्राफिक्स चित्र। नंबर 2 पे कौन सा होता है, डिस्प्ले चित्र। कौन सा होता है, डिस्प्ले सामग्री या चित्र। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे त्रिआयामी सामग्री। तीसरा क्या है, त्रिआयामी सामग्री। ठीक है ना। तो ये थे आज की ये जो हमारी क्लास थी, और आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सब भी बहुत ही बेटर होंगे, और आपके पेरेंट्स भी बहुत ही बेटर होंगे, मतलब बढ़िया होंगे। बट आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारे जय जीवा एकेडमी पे नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लो, ताकि हम जो रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं नए नए, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, जय हिंद।